राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। भारतीय सिनेमा जगत के तानसेन कहे जाने वाले प्रसिद्ध गायक, जिनकी आवाज़ को लोगों ने खुदा की आवाज़ समझी, अपने अनुशासन के लिए मशहूर पद्मश्री कलाकार, बॉलीवुड के चकाचौंध में रहकर भी हमेशा विवादों से दूर रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान कलाकार के निजी जिंदगी में एक ऐसा राज था जो सबसे छुपाया गया, एक ऐसा मसला जिसकी तार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से भी जुड़ी थी। फिल्म इंडस्ट्री के चकाचौंध भरी जिंदगी में रहने के बावजूद ना ही कोई रूमर, ना ही किसी के साथ अफेयर, बल्कि एक अनुशासित और पाबंद जिंदगी। ये कोई और नहीं बल्कि जाने माने सिंगर रफ़ी साहब थे। लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी का एक ऐसा कौन सा राज था जिसे वो पूरी दुनिया से छुपाते रहे। 1940 के बाद सिनेमा जगत में इस नवाज का जादू कुछ ऐसा चला कि हिंदुस्तान की आवाम सिर्फ इसी आवाज़ में नगमे सुनना चाहती थी। रफ़ी साहब का अंदाज़े तरंग कुछ ऐसा था कि उसे कोई कोयल का तान कहता था तो कोई गंगा की निर्मल धारा कहकर नवाजता था। रफ़ी साहब एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ एक लाजवाब इंसान भी थे, जिन्होंने करोड़ों दिलों पर राज किया। हजारों रोमांटिक तराने गाने वाले रफ़ी साहब की आवाज़ रोमांस का दूसरा नाम था, जिसे सुनकर सारी हसीनाएं दीवानी हो जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी शख्सियत की निजी ज़िंदगी में रोमांस के लिए कोई जगह नहीं थी? और क्या आप यकीन करेंगे कि 7 बच्चों के पिता मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी इतनी पाबंद थी कि उनको घर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो और स्टूडियो से सीधा घर आना होता था। महज 13 साल के ना तजुर्बेकार मासूम उम्र में रफ़ी साहब की पहली शादी उनकी चचेरी बहन से हुई थी, जो सालों तक एक राज बनकर रही। उनकी बहू की एक किताब ने जब इस राज से पर्दा उठाया तब बॉलीवुड में खलबली मच गई। रफ़ी साहब के गानों के दीवाने तो करोड़ों हैं, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में कम लोगों को पता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने 2 शादियां की थी, जिसमें उन्होंने अपनी पहली शादी की बात सबसे छुपा के रखी थी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि रफ़ी साहब ने दुनिया के सामने कबूल नहीं किया? इस राज का खुलासा मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी ने किया था, जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। उन्होंने अपनी किताब मोहम्मद रफ़ी मेरे अब्बा एक संस्मरण में मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी का जिक्र किया था। यास्मीन ने किताब में लिखा कि मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी 13 साल की उम्र में उनकी चचेरी बहन के साथ हुई थी। ये शादी उनके परिवार वालों के मौजूदगी में हुई थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि ये शादी एक झटके में टूट गई। हुआ यूं कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में काफ़ी दंगे हुए, जिसमें उनकी पत्नी के माता पिता की मौत हो गई। इन दंगों से उनकी पत्नी इतनी डर गई कि उन्होंने भारत में रहने तक से इनकार कर दिया और लाहौर चली गई, जबकि रफ़ी साहब ने अपनी बेगम की जगह हिंदुस्तान को चुना और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई में ही रुकने का फैसला किया। इस शादी से उनको एक बेटा भी हुआ था, जिसका नाम सईद रखा गया था। बाद में रफ़ी साहब ने उन्हें पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया था और वो वहीं सेटल हो गए। 1944 में 20 साल की उम्र में ही रफ़ी साहब की दूसरी शादी भी हुई थी। जब रफ़ी साहब की ये शादी हुई तब उनकी पहली पत्नी भारत में ही मौजूद थी। जानकार बताते हैं कि रफ़ी साहब के घर में उनकी पहली पत्नी की जिक्र की सख्त मनाही थी, क्योंकि उनकी दूसरी पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उनके जिक्र तक से गुस्सा हो जाती थी। अगर कभी कोई इस बात की चर्चा भी कर देता तो रफ़ी साहब की साली उसे अफवाह बताकर बात को दबा देते थे। रफ़ी साहब की बहू यास्मीन रफ़ी ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि वो कभी ये बात समझ नहीं पाई कि आखिर उस बात को छुपाने की क्या ज़रूरत थी। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।